जब पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली कामयाब, वज़ीर-ए-आज़म ने स्पेशल इकनॉमिक जोन तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नोटिफिकेशन पर दस्तखत लिखा। आर्टिकल 89 के तहत सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस वापस लेने की एडवाइस दी थी। पीपल्स पार्टी ने सदर की मंजूरी के बगैर ऑर्डिनेंस मंजूर होने पर ईवान से एहतजाजन वाकआउट किया। सैयद नवीद कमर ने कहा, ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर जारी किया गया। तारीख में यह पहली बार हुआ कि ऐसा कभी किसी आमिर के ज़माने में भी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का ऑर्डिनेंस वापस लेने पर कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट खत्म करने का ऐलान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र की ऑर्डिनेंस के बारे में वजाहत। कहा, मज़कूरा ऑर्डिनेंस 6 दीगर बिल्स और एक ऑर्डिनेंस के हमरा ऐवान सदर को भिजवाया गया था। समरी और फाइलों की मंजूरी ई ऑफिस के जरिए दी जाती है। ऐवान सदर की जानिब से ई ऑफिस के जरिए इज्तमाही तौर पर तमाम बिल्स और ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई। ई ऑफिस मंजूरी के तनाजुर में ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया था। ऐवान सदर से फाइलें वापस पहुंची तो मज़कूरा ऑर्डिनेंस पर सदर के दस्तखत मौजूद नहीं थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस अब वापस ले लिया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर खत्ते और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक का दिफाई ताउन, तरबियत और सनती शराकतदारी को मजबूत बनाने पर जोर। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वराना खदमात और दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान जल्द दिफाई माहदे होने का इम्कान। रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया ने 40 से ज़ायद JF-17 थंडर तैयारे और ड्रोन्स की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। इंडोनेशिया की जानिब से पाकिस्तानी JF-17 तैयारों में दिलचस्पी 2025 की भारत पाक कशीदगी के बाद बढ़ी। अपोजिशन लीडर की तैनाती। महमूद अचकजई का रास्ता क्लियर होने लगा। स्पीकर आसादी का अपोजिशन लीडर की तैनाती की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। कहा, मुतल्लिका दस्तावेजात की फराहमी के बाद तैनाती का मरहला शुरू किया जा रहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नामजदगी के लिए अपोजिशन अरकान को आज का वक्त दे दिया। चीफ व्हिप आमिर डोगर कहते हैं, हमारे अरकान तस्दीक के लिए तैयार हैं। हमारे उम्मीदवार की नामजदगी को बहुत वक्त गुजर गया। कल ही तस्दीक के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। PTI रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से स्पीकर चैम्बर में मुलाकात। मौक़िफ़ अपनाया। महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने के लिए अरकान दस्तखत से नामजदगी कर चुके। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन बुध को जारी होगा। देरी सही लेकिन एक अच्छी पेशरफ्त है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में कई अरकान के लिमा खान पर तनकीद। का पार्टी फैसलों में मुदाखलत करती हैं और तमाम सियासी फैसले करके कहती हैं कि मैं गैर सियासी हूँ। बानी से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अलीमा खान को पार्टी फैसलों से दूर रहना चाहिए। कई अरकान के महमूद अचकजई के बतौर अपोजिशन लीडर नाम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। इजलास में सिर्फ 25 अरकान ने शिरकत की। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीम। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जगह टाउन कॉरपोरेशंस कायम की जाएंगी। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को 3 टाउन कॉरपोरेशंस में तकसीम किया जाएगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस में मेयर को टाउन कॉरपोरेशन का सरबराह करार दिया गया। डिप्टी मेयर की तारीफ और तकारीरी का नया तरीकाकार मुतारिफ करवाया गया। इलेक्शन कमीशन यूनियन कौंसल्स की हदबंदी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत करेगा। यूनियन कौंसिल के जनरल मेंबरान का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। लोकल गवर्नमेंट को टैक्स फीस और चार्जेस लगाने का इख्तियार दिया गया। ईरान में मुजाहरों के बाद सूरत-ए-हाल कंट्रोल में आने लगी। खामनाई रजीम के हक में लाखों ईरानी सड़कों पर निकल आए। रजीम चेंज की अमरीकी और इसराइली कोशिशें मुस्तरद। दारुल हुकूमत तेहरान समेत शहर शहर हज़ारों अफराद की हुकूमत के हक में रैलियां। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की भरपूर हमायत का ऐलान। मर्ग बर इसराइल और मर्ग बर अमरीका के नारे। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर की एहतजाजी रैली से खिताब में ट्रंप को ललकार। कहा,
अमरीकी सदर ख्याली दुनिया से बाहर निकले, ईरान पर हमला किया तो खित्ते में मौजूद अपने ठिकानों को तबाह होता देखेगा। ट्रंप को दी जाने वाली मालूमात गलत हैं। ईरान के मुहाफिज हर जगह मौजूद हैं, आपको तारीख के अंधेरों में धकेल कर दम लेंगे। हो सकता है मुज़ाकरात से पहले ईरान के खिलाफ कार्रवाई करना पड़े, ट्रंप की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, संजीदगी से फौजी ऑपरेशन से मुतालिक मुमकिन ऑपरेशंस पर गौर कर रहे हैं। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है। ईरानी लीडरशिप ने बातचीत की ख्वाहिश का इज़हार किया। ईरानी रहनुमाओं से मुलाकात का एहतमाम किया जा रहा है। तेहरान अमरीका के हाथों बार बार शिकस्त खाकर तंग आ चुका। जो कुछ वहाँ हो रहा है, हो सकता है मुज़ाकरात से पहले ही कार्रवाई करना पड़े। ईरानी हुक्मरान तशद्दुद के जरिए मुल्क चला रहे हैं। अमरीकी सदर ने ईरान में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस की फराहमी के लिए इलॉन मस्क से भी बात करने का ऐलान कर दिया। ईरान का ट्रंप को उसी की जुबान में जवाब। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, जंग व मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। साजिशी अनासर ने एहतजाज को जानबूझकर पुरतशद्दुद बनाया। मकसद अमरीका को ईरान में मुदाखलत के लिए बहाना देना था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की गैर मुल्की सफ़ीरों को एहतजाजी मुज़ाहिरों पर ब्रीफिंग। बोले, हुकूमत के पास मुज़ाहिरीन में असलहा तकसीम किए जाने की फुटेजेस मौजूद हैं। गिरफ्तार अफराद के एतराफ़ी बयानात जल्द सामने लाएंगे। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में हफ्ते के अख्ताम पर इजाफा हुआ। अब सूरत हाल पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। 2 दर्जन इंटरनेशनल दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस के फुटप्रिंट जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर हैं। आप अब हम जानबूझ के पैदा करते हैं। इन पर एक्शन की बजाय इनसे बातचीत होनी चाहिए। ये नरम रवैया, इसकी कोई वजह है? आपका स्पोक्स पर्सन दहशतगर्दों को उसकी नामुजम्मत करता है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होने की बात करता है। इतनी हमदर्दी है तो तशरीफ ले जाएं वहीं अफगानिस्तान। कोई नरमी नहीं रखेंगे, वही ट्रीट किया जाएगा जो दहशतगर्दों के साथ ट्रीट किया जाता है, वहीं फेंकेंगे जहां पर उन्हें फेंकना है। सोहेल आफरीदी को इतनी ही मोहब्बत है तो अफगानिस्तान तशरीफ ले जाएं। तलाल चौधरी का लफ्ज़ी वार, कहा आपको उठाकर भी वहाँ ही फेंकेंगे जहाँ से ये दहशतगर्द आ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान पर बयान अफसोसनाक है। सोहेल आफरीदी अफगानिस्तान के लिए क्यों नरम रवैया रखते हैं? आपको इतनी मोहब्बत है तो हम वहाँ छोड़ कर आएंगे। तहरीक इंसाफ खुल कर दहशतगर्दों की मजम्मत क्यों नहीं करती? पाकिस्तान से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। KP हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर फॉरेंसिक लैब नहीं बनाई। PTI की कोशिश है कौमी बयानिए में इबहाम पैदा करे। तलाल चौधरी ने सोहेल आफरीदी को अंडर 19 बच्चा करार दे दिया। हुकूमत सुपर स्पीड से निकलकर वंडर बॉय की मुतलाशी हो गई। बहुत जल्द ये होम अलोन पर जाएंगे। बैरिस्टर गौहर का तंज, कहा साल नया है लेकिन पाकिस्तान के मसाइल वही पुराने हैं। सोहेल आफरीदी का सिंध का दौरा बहुत कामयाब रहा। सिंध हुकूमत की हमने तारीफ की, आखिरी दिन उनका रवैया ठीक नहीं रहा। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पर हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, हमने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की। जब तमाम रास्ते हमारे साथ बंद हो जाते हैं और हमें दीवार से लगाया जाता है तो एक ही ऑप्शन पे रहता है और वो एहतजाज का है। ये तो हमारी जद्दोजहद है जो जारी है। जो आईन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इदारों का नहीं पूरे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। आप लोग खड़े हों, जो आईन की पामाली हो रही है, जो आईन के साथ मजाक हो रहा है, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूंगा इंशाअल्लाह ताला। दीवार से लगाया जाए तो एहतजाज ही वाहिद ऑप्शन बचता है। बानी PTI मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का सिंध हाई कोर्ट में तकरीब से खिताब। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के अहकामात के बावजूद जेल सुपरिटेंडेंट ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। आईन व कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वकला की जानिब से सिंधी टोपी और अजरक पहनाई गई। सोहेल आफरीदी की मज़ार कायद हाज़िरी फातिहा खानी की। नेफचेक के तहत तकनीकी तरबियती प्रोग्राम्स के मुस्बत नताइज आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेशावराना तरबियत के लिए नए मुतारिफ करदा इको सिस्टम पर जायज़ा इजलास। नेफचेक के तहत जारी तरबियती प्रोग्राम्स का तफसीली जायज़ा। कहा पाकिस्तानी नौजवान अफरादी क़ुव्वत सलाहियतों से भरपूर हैं। सलाहियतों को बरूए कार लाने के लिए नेफचेक प्रोग्राम का आगाज़ किया। नेफचेक के तहत जिन इदारों की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं, उनकी रुकनीत मुअत्तल करके कार्रवाई की जाए।
जुडिशल कमीशन इजलास में बड़े फैसले। जस्टिस अमीन मिन्हास, जस्टिस आजम खान और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को मुस्तकिल करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में इजलास। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के जज नजमुद्दीन मेंगल को भी मुस्तकिल करने की मंजूरी। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के जस्टिस अयूब खान को मुस्तकिल नहीं किया गया। 9 मई अस्करी टावर हमला केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर ख़जाना की बेटी हदीजा शाह समेत 4 मुलजिमों को इश्तहारी करार दे दिया। अदालत ने इश्तहारियों के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। सोशल मीडिया पर किसी का तमस्खर उड़ाना आम है। हम मनफी खबरों की तरह भागते हैं, खामियां टटोलते रहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में पंजाब डिजिटल कन्वेंशन से खिताब। कहा, हम किरदार कशी के लिए झूठी खबर बनाते हैं। कुरान मजीद कहता है कोई खबर लाए तो उसकी तहकीक करें।